आगे की मौद्रिक वृद्धि के लिए अपने फंड को पूंजी बाजार में लगाएं। ऐसे जबकि आप कमाई और बचत कर रहे होंगे, निवेश आपको अधिक रिटर्न अर्जित करने का अवसर दे सकता है। पूंजी बाजार प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों से बने होते हैं। प्राथमिक बाजार वे होते हैं जहां प्रतिभूतियों को पहली बार पेश किया जाता है। इस बाजार में कंपनियां अपनी नई जारी प्रतिभूतियों को बेचती हैं, जिनमें पहली बार जनता को स्टॉक और बॉन्ड शामिल हो सकते हैं। पहली बार बॉन्ड या स्टॉक बेचने वाली कंपनी की प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आईपीओ कहा जाता है। सभी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश केवल प्राथमिक बाजारों में लॉन्च की जाती हैं। द्वितीयक बाजार वह जगह है जहां निवेशक उन प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं जो उनके पास पहले से हैं। इसे शेयर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक बाजारों में किसी प्रतिभूति का कितनी बार व्यापार किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पूंजी बाजार धन सृजन के लिए एक बेहतरीन स्थान हो सकता है। पूंजी बाजार में सही निवेश कमाई से पारंपरिक बचत की तुलना में अधिक धन उगाहने में मदद कर सकता है। यहाँ शीर्ष निवेश विकल्प हैं। यहाँ सभी शीर्ष निवेश विकल्प हैं। इक्विटी का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कंपनी व्यवसाय के विस्तार, एक नया व्यवसाय शुरू करने आदि जैसे कारणों से पैसा चाहती है। यह कंपनी के स्वामित्व का एक हिस्सा इक्विटी के बदले शेयरों के माध्यम से बेचती है। ऋण साधन एक सावधि जमा की तरह होते हैं जो किसी कंपनी या सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड सबसे लोकप्रिय और सबसे सुरक्षित रिटर्न जेनरेटिंग निवेशों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। डेरिवेटिव्स उन उपकरणों को संदर्भित करता है जिन्हें आगे अन्य वित्तीय साधनों या परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। डेरिवेटिव के प्रकार यहाँ सूचीबद्ध हैं। विदेशी मुद्रा उपकरण विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं। विदेशी मुद्रा विकल्पों के प्रकार यहाँ सूचीबद्ध है। एक्सचेंज ट्रेड फंड में कई निवेशकों से पैसा एकत्र किया जाता है और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है, जैसा कि यहाँ सूचीबद्ध है। निवेश करने के लिए सोना सबसे सुरक्षित संपत्ति है। पेंशन फंड निवेशकों को एकमुश्त राशि निवेश करने, वार्षिकी भुगतान करने या आस्थगित योजना चुनने की सुविधा देते हैं। वैकल्पिक निवेश कोष का उपयोग आमतौर पर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों HNIs द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारत के बाहर इक्विटी में निवेश में जोखिम अधिक होता है, लेकिन इसमें उच्च रिटर्न भी हो सकता है। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लक्ष्यों को पूरा करते हुए टैक्स बचा सकते हैं। दिए गए निवेश विकल्पों में निवेश करने के लिए एक डीमैट खाता होना चाहिए। डीमैट खाते को डीमैट खाते के रूप में भी जाना जाता है। डीमैट खाते का प्राथमिक उपयोग शेयरों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखना है। ये आपको शेयर खरीदने या बेचने जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में मदद करता है। डीमैट खाते में सभी शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य निवेश सहेजे जाते हैं। डीमैट खाते के बिना कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। पूंजी बाजार में निवेश के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। जल्दी शुरू करें, अपने निवेश लक्ष्यों की सूची बनाएं, वह राशि तय करें जिसे आप निवेश करना चाहते हैं, अपने जोखिम प्रोफाइल का आकलन करें, निवेश विकल्पों को समझें, अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाएं, नियमित रूप से निवेश करें और उन्हें स्वचालित करें। सामान्य बाजार स्थितियों और पर्यावरण के बारे में जागरूक होना एक निवेशक की ओर से महत्वपूर्ण है। आपको अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना चाहिए। स्वघोषित बाजार विशेषज्ञों के आधार पर उच्च रिटर्न के प्रलोभन से बचना चाहिए और कोई भी निर्णय विस्तृत शोध और विश्लेषण द्वारा समर्थित वास्तविक सलाह पर आधारित होना चाहिए। तो कोई सेकेंडरी मार्केट में कैसे निवेश करता है? स्टेप 1, डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलें। द्वितीयक बाजार में निवेश करने के लिए यह शुरुआती बिंदु है। स्टेप 2, अपने शेयरों का चयन करें। अपने ट्रेडिंग खाते में लॉग इन करें और उन शेयरों को चुनें जिन्हें आप बेचना या खरीदना चाहते हैं। स्टेप 3, मूल्य बिंदु चुनें। स्टेप 4, लेन देन पूरा करें।
जोखिम प्रोफाइल आपकी इच्छा और जोखिम लेने की क्षमता का मूल्यांकन है। जोखिम प्रोफाइल मोटे तौर पर इसका एक कारक है। आपकी जोखिम क्षमता, आपकी जोखिम सहनशीलता और जो जोखिम आपको अपने नियोजित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लेने की आवश्यकता है। आपके जोखिम प्रोफाइल का आकलन करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। विभिन्न निवेश साधनों में उनके साथ जुड़े जोखिमों के विभिन्न स्तर हैं। स्टॉक आपको उच्च रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जोखिम में भी अधिक हैं, क्योंकि स्टॉक की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। दूसरी ओर बांड और सावधि जमा में जोखिम कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। आप जितना जोखिम उठाना चाहते हैं, वह आपकी उम्र, आय, आश्रितों की संख्या, जोखिम उठाने की क्षमता आदि पर निर्भर करेगा। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी ने निवेशक शिकायतों का निवारण शुरू किया है। निवेशकों को पता होना चाहिए कि वे अपनी शिकायतों के साथ नियामक निकायों से संपर्क कर सकते हैं।